कालका से भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद। पीएम ने शक्ति रानी शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि कालका में अब कमल खिलेगा, युवाओं के लिए सृजित होंगे रोजगार के अवसर। विधानसभा कालका क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला है। भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा कुरुक्षेत्र में आयोजित रैली में अपने हजारों समर्थकों के साथ पहुंची। समर्थक शक्ति रानी शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस माहौल में उस समय गर्मजोशी पैदा हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे। उन्होंने शक्ति रानी शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर शक्ति रानी शर्मा के समर्थकों ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी अच्छा माहौल है और लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। शक्ति रानी शर्मा की भाजपा हाईकमान और केंद्र सरकार में पकड़ का सीधा लाभ कालका क्षेत्र को होगा। प्रदेश और केंद्र सरकार के कई बड़े प्रोजेक्ट लाने की क्षमता शक्ति रानी शर्मा एवं सांसद कार्तिकेय शर्मा में है। कार्तिकेय शर्मा अक्सर कहते हैं कि आप एक विधायक को चुनेंगे तो आपको एक सांसद साथ में मिलेगा। आपकी सीधी पकड़ प्रदेश और केंद्र में होगी। हमारे घर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं और कोई भी किसी समय आकर अपना काम करवा सकता है। इस मौके पर कार्तिकेय शर्मा और शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि कालका क्षेत्र में बदलाव का बयार बह रही है। यहाँ पर समस्याओं का समाधान करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वह हर क्षेत्र का अलग घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। वहाँ के लोगों के अनुसार जो भी समस्याएं सामने आएंगी उनका घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता शक्ति रानी शर्मा की जीत के लिए प्रयासरत है। पिंजौर कालका रायपुरानी मोरनी सहित हर क्षेत्र में इस समय भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है। जनता अच्छे से जानती है कि जो काम पहले नहीं करवा पाए अब कैसे करवाएगी, इसलिए बदलाव में ही क्षेत्र की भलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद इस क्षेत्र में अलग ही माहौल बन गया है और बड़े अंतर के साथ भाजपा जीत दर्ज करेगी। कुरुक्षेत्र में आज विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में पहली रैली की और रैली में 6 जिलों के 23 विधानसभा के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। जन आशीर्वाद रैली में कालका से बीजेपी के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा अपने हजारों समर्थकों के साथ जन आशीर्वाद में पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कालका से बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि हरियाणा के इस पावन धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की इस धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी और इस अभियान की शुरुआत ने हरियाणा को एक अलग पहचान देने का काम किया। प्रदेश में जो सबसे बड़ी भ्रूण हत्या की समस्या थी उसको ख़त्म करने का काम किया। महिलाओं के लिए केंद्र व प्रदेश की सरकार ने अनेकों कदम उठाए, चाहे वो 30% आरक्षण देने की बात हो या फिर उनको सशक्त बनाने की। इधर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि जिन खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है सरकार ने उन्हें सम्मान देकर नवाजा। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश का एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो 24 फसल MSP पर दे रहा है। मंच से रैली को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि विपक्ष संविधान को खत्म करना चाहता है। हरियाणा की सरकार ने मेरिट के आधार पर काम किया। पीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। इस अभियान ने दुनिया में अलग पहचान बनाई। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक काम किए। एक सामान्य परिवार से आने वाले मुख्यमंत्री ने 2 महीने से कम वक्त में अनेक काम किए। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जो जीतने का दावा करता है और उनके दावे खोखले हैं। आखिरी दिन तक भी विपक्ष अपने उम्मीदवार ठीक ढंग से नहीं उतार पाया था और उनकी लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई थी। विपक्ष ठीक से चयन नहीं कर पाता कि उनका कैंडिडेट कौन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त नेतृत्व है जिन्होंने एक साथ अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी।